एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने डायमेंशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। मैंने बताया था डायमेंशंस क्या होते हैं और डायमेंशंस के यूज से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि डायमेंशंस के यूज से एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम लोग किसी भी फिजिकल इक्वेशंस के करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं और अगर हमको यह पता हो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है तो उनके बीच में रिलेशन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तीनों टॉपिक के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन है इफ f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर वेयर f इज फोर्स, t इज टाइम। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। इस इक्वेशन में f इज इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर में f फोर्स है एंड t टाइम है, तो a अपॉन b का डायमेंशन हमको निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन, अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे वर्क करेगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम टाइप के क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा। यानी कि डायमेंशन ऑफ ax, डायमेंशन ऑफ a अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f। जो f का डायमेंशन होगा वही a अंडर रूट एक्स का डायमेंशन होगा। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा mlt माइनस टू। ओके, एंड हेयर a का हमको पता करना है एंड अंडर रूट एक्स क्या है, अंडर रूट एक्स इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा l पावर 1/2 बिकॉज ऑफ x इज अंडर रूट। सो a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू mlt माइनस टू अपॉन l पावर 1/2। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ml, देखो इस पे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 एंड t माइनस 2। तो ये हो जाएगा ml 1/2 t माइनस 2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। एंड b का हम लोग देखें तो जो डायमेंशन बी टी स्क्वायर का होगा वही f का होगा। तो डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f। तो डायमेंशन ऑफ f क्या हो जाएगा ml t माइनस टू एंड b t इज द टाइम, तो t2 हो जाएगा इसका। तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, b का डायमेंशन हो जाएगा ml t माइनस टू अपॉन t2। t2 ऊपर जाएगा, हो जाएगा ये ml t पावर माइनस 4। ठीक, हमको a का डायमेंशन मिल गया, b का डायमेंशन मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं अपॉन b का डायमेंशन। शो डायमेंशन ऑफ a अपॉन b क्या हो जाएगा, a का डायमेंशन कितना निकला है ml पावर हाफ t माइनस टू अपॉन ml t माइनस 4। ठीक, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा m0। अब देखो l है नीचे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा l हाफ माइनस 1 एंड t माइनस 2 प्लस 4। सो क्या हो जाएगा m0 l पावर 1/2 माइनस 1/2 एंड t2। So this is the dimension formula of A upon B.
ओके, समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ए का पहले हमने निकाला, फिर बी का हमने निकाला, फिर ए अपॉन बी कर दिया, तो हमको ए अपॉन बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया, एम नॉट एल पावर -1/2 एंड टी पावर 2। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी से बेस्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, E इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, where E is energy and x is distance and t is time. तो find dimensional formula of A upon B, यानी कि इस इक्वेशन में A इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, इस इक्वेशन में E एनर्जी है, x डिस्टेंस है और t टाइम है, तो A अपॉन बी का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए कि हम सेम टाइप के क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, x डिस्टेंस है, तो एक्स स्क्वायर का जो यूनिट होगा वही यूनिट क्या होगा? b का होगा। तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम होगा तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो x इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का l होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? L2। तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू L2। ओके, अब देखो जो डायमेंशन, अब हमको देखो E का हमको डायमेंशन पता है और हमको इसका ऊपर का भी डायमेंशन पता चल गया, तो नीचे का हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पहले हमको पता होना चाहिए डायमेंशन ऑफ E का डायमेंशन क्या होता है? E इज द एनर्जी, इसका होता है ml2t-2। ठीक, तो इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट करो, सबका डायमेंशन पुट कर दो। E का डायमेंशन पुट करते हैं ml2t-2 एंड इसका अगर डायमेंशन पुट करें तो क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा। एंड A का हमको फाइंड करना है, T इज द टाइम, तो T का हमको पुट कर देना है। अब देखो A का डायमेंशन क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू L2 अपॉन ml2t-2 इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा L2 अपॉन ml2t-1। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा m-1। अब देखो L2 एंड L2 कैंसिल हो जाएगा, तो L0 एंड T। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ A कितना आ गया? डायमेंशन ऑफ A आ गया m⁻⁻1 L0T। और B का डायमेंशन कितना आया था? B का डायमेंशन आया है L2। सो डायमेंशन ऑफ A अपॉन B क्या हो जाएगा? A अपॉन B इज इक्वल टू m-1 L0T अपॉन L2। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा m⁻⁻1 L-2 एंड T। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ A अपॉन B। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एग्जाम्स में अक्सर आते रहते हैं। तो अच्छी तरीके से इसको आप लोग केयर करिए, देखिए। ठीक है, क्लियर इतनी चीजें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर
इंटू v माइनस बी, b माइनस v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, यह है वंडर वाल्स इक्वेशन, वंडर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, यह है वंडर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी is equal to RT. This is the van der Waals equation where P is pressure and V is volume. R क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। A और B का इसमें हमको डायमेंशन फाइंड करना है। तो फिर वही फॉर्मूला, वही कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? जो डायमेंशन P का होगा वही डायमेंशन A अपॉन वी स्क्वायर का होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर। ओके, इसलिए डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो P इज द प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? देखो, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का होता है mL/T-2 एंड एरिया का होता है L2। तो प्रेशर का कितना हो जाएगा? mL-1 T-2। तो यहाँ पे पुट कर दो, प्रेशर का हो जाएगा mL-1 T-2 एंड वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम का होता है L3। तो हो जाएगा हम यहाँ पे L3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? mL-1 T-2 एंड L6। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा mL⁵ T-2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ A। ठीक, अब B का हम लोग देखते हैं। डायमेंशन ऑफ B क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ V। तो V का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L3, बिकॉज V इज द वॉल्यूम। सो डायमेंशन ऑफ B इज L3। तो इस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। देखो, एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि अगर मैंने बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस में किसका एप्लीकेशन होता है कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमको ये पता हो कि किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, तो उनके बीच में हम एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, रिलेशन सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूँ कि एक सिंपल पेंडुलम है एंड दिस इज द बेस ऑफ द सिंपल पेंडुलम, और यहाँ से इसको इस तरीके से लटकाया गया है एंड दिस इज द बॉब एंड दिस इज द effective length of pendulum। ठीक है, L लेंथ है। तो इसका टाइम पीरियड जब ये ऑक्सीलेट करेगा तो इसके ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड T डिपेंड करता है, T डिपेंड्स अपॉन effective length L and acceleration due to gravity G। यानी कि जो इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो इसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है इसके इफेक्टिव लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के थ्रू एक्सेलरेशन वर्क करता है उस पे।
तो हमको रिलेशन फाइंड करना है कि टाइम पीरियड का एल और जी से क्या रिलेशन होता है। तो हमने बताया था कि अगर हमको पता हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है तो उनके बीच हम एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L पावर A एंड G पावर B। T जो है L के पावर A पे डिपेंड करता है और G के पावर B पे डिपेंड करता है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो T इज इक्वल टू K इंटू L पावर A इंटू G पावर B। अगर इक्वेशन करेक्ट है, इक्वेशन वैलिड है, इक्वल है, तो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। तो अगर दोनों तरफ का हम लोग डायमेंशन लिखे तो डायमेंशन कैसे लिखेंगे? T इज द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन हम लोग क्या लिखेंगे? इसका हो जाएगा m0 l0 t, ठीक है। और k इज द कांस्टेंट, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। l इज द लेंथ, तो l पावर हो जाएगा a एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है? lt माइनस 2 पावर b। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, l पावर a प्लस b एंड t पावर माइनस 2b, ठीक। इधर हो जाएगा m नॉट l नॉट t। तो अगर दोनों साइड के इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हैं तो इनके ऊपर जो डायमेंशंस होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2b इज इक्वल टू 1। सो b इज इक्वल टू माइनस 1/2 एंड इस b का वैल्यू अगर a प्लस बी में पुट करते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 1/2, यानी कि a का वैल्यू आ गया 1/2 एंड b का वैल्यू आ गया माइनस 1/2। तो इसमें पुट करते हैं हम लोग, तो t इज इक्वल टू k l पावर 1/2 एंड g पावर माइनस 1/2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? k इंटू एल पावर 1/2 अपॉन g पावर 1/2। इसी को सिंपल करके लिख सकते हैं k अंडर रूट l अपॉन जी। तो k इज द कांस्टेंट और इस केस में k का वैल्यू होता है 2 पाई। सो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस सिंपल पेंडुलम का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड t है 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी होता है, वेयर l इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन फाइंड कर सकते हैं और इक्वेशन का करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। तो आई होप इतनी सारी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन देयर। ओके, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।